वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 15 फरवरी 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है, बेहतर जानकारी है, तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के चुनाव आयोग द्वारा 13 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति होंगे। वे बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे। नामांकन और नाम वापस लेने का समय समाप्त होने के बाद वह एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के आयुक्त और मुक्त संग्राम सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन को सत्तारूढ़ अवामी लीग द्वारा इस पद के लिए नामित किया गया था। वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हमीद का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। उन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बांग्लादेश का संविधान किसी भी व्यक्ति को 2 कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति पद पर रहने की अनुमति नहीं देता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में जानकारी। उनका जन्म 1949 में पबना में हुआ था। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भाग लिया था। 15 अगस्त 1975 को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ हत्या के बाद उन्होंने कई वर्षों तक कैद में रखा गया था। वह अवामी लीग सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना वाजेद, अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुद्रा टका। और दोस्तों, ये हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन जो बांग्लादेश के 22वें नए राष्ट्रपति हैं। नए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति सितवनी राबुका फिजी के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। पुष्प कुमार दहल नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। लियो वाराडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। दीना बालोर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कासिम जोमार्ट टोकाएव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मूशर चुनी गई। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने। लुइज इनसियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया शो के 14वें संस्करण का दोस्तों आयोजन का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन शब्द का इस्तेमाल कर लें इस प्रश्न में। ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण भारतीय रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु, कर्नाटक के येलहंका वायु स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। 5 दिवसीय इस आयोजन का विषय द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। उद्देश्य इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हवाई प्लेटफार्मों के स्वदेशी उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। इस आयोजन में 98 देश भाग ले रहे हैं और आयोजन के दौरान 75,000 करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। इंडिया पेविलियन सेक्शन में 115 भारतीय कंपनियां भारत में बने 227 उत्पादों को प्रदर्शित करेंगी। एलसीए तेजस मार्क 1 इन उत्पादों का मुख्य आकर्षण है। भारत में निर्मित तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क तृतीय और 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड HAL के HTT 40 टर्नर एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन एरोस्पेस और विमानन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोस क्रिस्टोडोलाइडस किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, साइप्रस। पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोलाइडस दूसरे और अंतिम दौर के मतदान के बाद 13 फरवरी को साइप्रस के राष्ट्रपति चुने गए। 49 वर्षीय क्रिस्टोलाइडस ने 51.9% वोट प्राप्त किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी
एंड्रियास मायोरोइनिस ने 66 ने 48.1% वोट लिए। साइप्रस में इस बार 72.4% से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया। यह पहले की तुलना में अधिक है। उन्हें 2014 में सरकारी प्रवक्ता और 2018 में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था। क्रिस्टोलाइडस को डेमोक्रेटिक पार्टी, मूवमेंट फॉर सोशल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट का समर्थन प्राप्त है। दोस्तों, साइप्रस के बारे में जानकारी। यह पूर्वी भूमध्य सागर में एक द्वीपीय यूरोपीय देश है। इसने 1960 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। देश में बहुसंख्यक आबादी है जो ग्रीस मूल की है, जबकि अल्पसंख्यक आबादी तुर्की मूल की है। तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया और 1983 में उत्तरी साइप्रस का एक तुर्की गणराज्य बनाया। तुर्की को छोड़कर कोई भी देश तुर्की साइप्रस को मान्यता नहीं देता है। भारत भी साइप्रस सरकार को मान्यता देता है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडालाइडेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 13 फरवरी। प्रति वर्ष 13 फरवरी को विश्व भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल यह दिन मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस के 12वें संस्करण की थीम रेडियो एंड पीस है। 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया, क्योंकि इस दिन पहली बार 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी। फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया गया 4 फरवरी को। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, 12 फरवरी को डार्विन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की प्रधानमंत्री नतालिया गावरिलिता ने अपने पद से इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई मालदोवा। मालदोवा की प्रधानमंत्री नतालिया गावरिलिता ने 10 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दिया। वह सिर्फ 18 महीनों के लिए सत्ता में रही थी। सुश्री गावरिलिता की पार्टी ने अगस्त 2021 में हुए चुनाव में बहुमत हासिल किया। मालदोवा के अगले प्रधानमंत्री डोरिन रीशेन हो सकते हैं, जो सैंडू के समर्थक यूरोपीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मालदोवा यूक्रेन और रोमानिया के बीच स्थित है। राजधानी चिसिनाउ है। राष्ट्रपति माया संडू हैं। आधिकारिक भाषा रोमानियाई। मुद्रा है मालदोवन ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईगल 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ईरान। ईगल 44 ईरान का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है। यह क्रूज मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों को रखने में सक्षम है। आघोव 44 के अनावरण को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए एक संयुक्त अभ्यास के जवाब में ईरान की हवाई सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी से निपटने के लिए मास्क ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) अभियान शुरू किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई फाइलेरिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक राष्ट्रपति मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) अभियान शुरू किया। उद्देश्य विशेष रूप से 10 प्रभावित राज्यों में फाइलेरिया रोधी दवाओं के घर घर वितरण के माध्यम से फाइलेरिया रोग के प्रसार को समाप्त करना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि में संयुक्त रूप से अभियान की शुरुआत की। हाल में सरकार ने वैश्विक लक्ष्य 2030 से 3 साल तक फाइलेरिया को समाप्त करने की घोषणा की। फाइलेरिया एक पैरासाइट डिजीज है। यह बीमारी निमटोड कीड़ों के कारण होती है। इसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अलीबाबा ग्रुप ने किस भारतीय कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची? गई इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पेटीएम। अलीबाबा ने एक ब्लॉक डील के जरिए पेटीएम से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में अपनी बेची हुई हिस्सेदारी यानी करीब 2.1 करोड़ शेयर या 3.4% इक्विटी बेच दी। इस ब्लॉक डील के बाद अलीबाबा अब पेटीएम में स्टेक होल्डर नहीं है। कंपनी ने जनवरी में
पेटीएम में 6.6% इक्विटी में से करीब 3.1% की बिक्री की। दोस्तों, पेटीएम के बारे में जानकारी। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुआ। फाउंडर एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा, मुख्यालय नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनसीजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने कहां पर आयोजित अभ्यास तरकश में भाग लिया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चेन्नई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनसीजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स अभ्यास तरकश में भाग ले रहे हैं। आयोजन 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023। आयोजन स्थल चेन्नई। संस्करण 6वां। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवादियों को खत्म करने, बंदूकों को सुरक्षित छुड़ाने और रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया के बारे में सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने फार्मूला ई रेस जीता? गया। जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जीन एरिक वर्गेन। 11 फरवरी को हैदराबाद में डीएस पेंस के ऑटोमोबाइल्स के अनुभवी जीन एरिक वर्गन ने एक्शन से भरपूर फार्मूला ई प्रिक्स जीता। वर्ष 2022-23 के फार्मूला ई सीजन का चौथा चरण हैदराबाद में आयोजित किया गया। यह भारत में आयोजित होने वाला फार्मूला ई रेस है। इस 33 लैप की इलेक्ट्रिक रेस में वर्गन को एनिवर्सन रेसिंग के निक कैसिडी से कड़ी चुनौती मिली, लेकिन वह आखिर में उन्हें पीछे छोड़ने में सफल रहे। निक कैसिडी, एनविजन रेसिंग और एंटोनियो फेलिक्स दा कोस्टा टीएजी ह्यूअर फोर्स फार्मूला ई टीम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने जनवरी 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शुभमन गिल। शुभमन गिल को पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। शुभमन गिल को जनवरी 2023 के लिए चुना गया है। दोस्तों, इंग्लैंड अंडर 19 कप्तान ग्रेस स्क्रीवेंस महिलाओं के सम्मान के लिए नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत जनवरी 2021 से हुई। प्रत्येक महीने ये अवार्ड आईसीसी द्वारा एक महिला और एक पुरुष क्रिकेटर को दिया जाता है। दोस्तों, ये हैं शुभमन गिल, जो कि जनवरी माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने। चलते हैं दोस्तों 14 फरवरी 2023 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति ने कितने नए राज्यपालों की नियुक्ति की? गए। जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ? गए। जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? गए। जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया गया? गए। जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर AVK प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया गया? गए। जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने भारत का पहला मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हेलो उज्जीवन लॉन्च किया? गया। जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव प्रताप शुक्ला किस राज्य के 29वें राज्यपाल बने? गए। जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस किस देश से संबंधित है? गए। जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बीमारियों का पता लगाने के लिए और सुरक्षा में सुधार जांच के लिए स्त्रीफिंग रोबोट लॉन्च किया? गया। जिस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए यह स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्याओं सहित दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।